अरे ऐसा भी क्या हो गया? एक घर ही तो खरीदा है तुमने, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा ताजमहल बनवा दिया मेरे लिए। भैया तुम्हें घर खरीदना छोटी बात लग रही है? अरे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है अपना घर खरीदने में। और रिया, अगर तुम ऐसे बेफिजूल के खर्चे करती रहोगी तो मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा? तुम्हें अच्छे से पता है हमारी कितनी ईएमआई जाती है। घर की अलग जाती है, गाड़ी की अलग जाती है। तो कोई एहसान किया है क्या तुमने ये सब करके? ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम ही करोगे ना। और मैं भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो मेरे खर्चे भी पूरे करना तुम्हारा ही फर्ज है। और मैं अपनी चीजों के लिए तुम्हें ही बोलूंगी, किसी पड़ोसी को तो बोलूंगी नहीं। तो ये बताओ, ये जो सब मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ना। अरे, तुम्हें मेरे साथ बाइक पे जाने में प्रॉब्लम होती थी, तुम कंफर्ट नहीं थी। तुमने बोला मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लो। मैंने गाड़ी ले ली। तुम्हें किराए के घर में नहीं रहना था, तुम्हें अपना घर चाहिए था, मैंने घर ले लिया। ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? सीरियसली? वो गाड़ी तुम चलाते हो ना कि मैं। और ये घर तुमने अपना रेंट बचाने के लिए लिया था और दूसरों को दिखाने के लिए, ना कि मेरे लिए। क्या तुम्हें सच में ही ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ही है। और सुन लो मेरी बात, मैं अपने खर्चे कम नहीं कर सकती। मेरे कोई फिजूल के खर्चे नहीं है। तुम पूरे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो? कुछ नहीं। मैं अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अब और यहाँ पे रही तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी। यार, कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। तुम समझती क्यों नहीं? नहीं समझू? मैं ना अभी घर जा रही हूँ। आराम से बैठना और सोचना कौन सही है और कौन गलत। और जब तुम्हें रियलाइज हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। बाय। अरे रिया बेटी, तुम बिना बताए क्या हुआ? संजू से झगड़ा करके आई है क्या? क्या बात हुई, बता। मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। हाँ हाँ, जब तक तेरा मन है तब तक रह आराम से, तेरा ही घर है। पर हुआ क्या है ये बता। एक बात बताओ मम्मी, क्या मैं अपनी मर्जी से एक दो चीजें भी नहीं खरीद सकती? बेटा बात क्या हुई है, मुझे बता ना तू। अरे मम्मी, मैंने जरा सी शॉपिंग क्या कर ली, इतना सुना दिया ना संजू ने मुझे। ईएमआई भरनी है, ये है, गाड़ी ली है, इतने खर्चे हैं, तुम इतना फिजूल का खर्चा क्यों करती हो? मुझे एक बात बताओ, ये मर्द जब हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, हमारे शौक पूरे नहीं कर सकते, तो ये शादी क्यों करते हैं? जब मेरी शादी हुई थी ना नई नई, तो मैंने भी अपनी माँ से यही कहा था। और मेरी माँ ने उल्टा मुझसे पूछा कि बता बेटा, मर्द शादी क्यों करता है। मैं सोचती रही थी उस टाइम पे। पर चल, आज मैं तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता कि मर्द शादी क्यों करता है। कोई जवाब नहीं है तेरे पास? उस टाइम पे मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि अगर हिसाब लगाया जाए तो वाइफ का खर्चा बाहर की 4 औरतों के बराबर होता है, पर मर्द फिर भी शादी करता है। मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? बाहर की औरतों को तो खर्चा ज्यादा ही होगा ना। बीवी का क्या ही खर्चा होता है, कुछ भी नहीं। मुझे भी यही लगता था, पर ऐसा नहीं है। जिस लड़की से वो शादी करता है, उस लड़की से शादी करने के लिए वो शादी में लाखों रुपए खर्च करता है। अपनी हिम्मत, अपनी औकात से ज्यादा अपनी वाइफ के शौक पूरे करता है। उसके रहने के लिए घर लेता है, उसके आराम के लिए गाड़ी खरीदता है, और वो सब कुछ करता है जिससे उसकी वाइफ को एक आरामदायक जिंदगी मिले। मेहनत की भट्टी में जलता है, धूप में जलता है, और कभी कभी अपने आत्म सम्मान और अपनी चमड़ी तक को बेच देता है, पर अपनी औरत पर कभी आंच तक नहीं आने देता। और बेटा, अगर बाहर की औरत की बात करें ना, तो उसके लिए तो उसे घर नहीं लेना पड़ेगा ना, गाड़ी भी नहीं लेनी पड़ेगी, आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होगी। जब तक उसके साथ रह रहा है तब तक ठीक है, जब नहीं चली तो उसे छोड़ दिया, और जब मन करा दूसरी के साथ रहने लगा। लेकिन फिर भी वो एक ही लड़की से शादी करता है, उसी के साथ पूरी जिंदगी रहने का फैसला करता है, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारियां उठाता है, उसके लिए सब कुछ करता है।
देख सोच, अब अगर वो अकेला रहे तो उसे तो बड़े घर की ज़रूरत नहीं है ना, वो एक कमरे के घर में ही रह सकता है, गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है। वो बाइक पे या बस में आराम से सफ़र कर लेगा, घूम लेगा। फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती उसे, टेंशन फ्री रहता है। लेकिन शादी होते ही पत्नी के लिए ये करना है, बच्चे के लिए ये करना है, इन सब चक्करों में फंसकर अपनी ज़िंदगी वो भूल ही जाता है। वो भूल ही जाता है कि उसकी भी कोई लाइफ है, उसके भी कुछ शौक हैं, कुछ सपने हैं। बेटा, आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। इसीलिए तो लोग शादी करते हैं। मम्मी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा, कोई भी नहीं सोचता। हम औरतें सोचती हैं कि इसने शादी की है तो बच्चे के लिए और अपने आराम के लिए की होगी, कि पत्नी आएगी तो वो काम करेगी और मैं आराम करूंगा। लेकिन उस बेचारे को तो कभी आराम नहीं मिलता। एक बार को उसके शरीर को आराम मिल भी जाए, लेकिन उसके दिमाग को कभी आराम नहीं मिलता बेटा। वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सारी जिंदगी सोचता रहता है। तो मम्मी, मुझे अब क्या करना चाहिए? बेटा देख, उसने तेरी लाइफ को आसान किया है ना, तो उसकी लाइफ को आसान कर। अरे, मर्दों को खुश करना कोई बड़ी बात नहीं होती बेटा। अरे, छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। देख, वो तेरी चिंता कर रहा होगा, तुझे अब घर जाना चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। थैंक यू। रिया, तुम आ गई। रिया, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है कि यार तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो तुम्हारे खर्चे जो भी सब वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे। तुम्हें जो शॉपिंग करनी, जो खरीदना खरीद लिया करना। इसके बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने ना ऑफिस में बात कर ली है, मैं वहाँ ओवर टाइम कर लूंगा। महीने के 15-20 हजार रुपये और आ जाएंगे, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। पर रिया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। तुम जैसे बोलोगे वैसे होगा, मैं वैसे रहूंगी। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए।